गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की 3rd क्लास की बुक। ओके, जिसका 5 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। हिम्मत ना हारें। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं हम। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा था। वह बहुत ही ताकतवर राजा था। उसकी बहादुरी की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस था, वो एक स्कॉटलैंड का राजा था। उसकी जो वो बहुत ही ताकतवर था और उसकी जो कहानियाँ थी बहादुर की, वो कहाँ तक, बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ब्रूस अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। जो ब्रूस था वो क्या करता था, अपनी प्रजा से प्यार करता था। वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात को भेष बदल कर घूमता था। वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए क्या करता था, भेष बदल कर घूमा करता था। वह अपनी प्रजा के हर दुख को दूर करने का प्रयास करता था। वह क्या करता था, अपनी जो उसकी प्रजा थी उसको कोई भी दुख था वो उसको दूर करने के लिए प्रयास करता रहता था। इंग्लैंड का राजा जॉर्ज था। क्या था, इंग्लैंड का राजा एक जॉर्ज था। वह एक क्रूर राजा था, वह एक दुष्ट राजा था। क्रूर का मतलब वही होता है, वह ब्रूस से ईर्ष्या करता था। वह ब्रूस से ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या मतलब होता है कि उससे नफरत। और वह स्कॉटलैंड का राज्य भी हथियाना चाहता था। वो क्या करता था, स्कॉटलैंड जो था राज्य, जो रॉबर्ट ब्रूस का था, वो उसे भी हथियाना चाहता था। इसलिए उसने कई अन्य राजाओं के साथ मिलकर एक बड़ी सेना तैयार की और स्कॉटलैंड पर हमला बोल दिया। इसलिए राजा ने, जो इंग्लैंड का जो राजा था, इसके लिए उसने कई अन्य राजाओं के साथ मिलकर एक बड़ी सेना तैयार की थी। क्या कहा था उनने, इंग्लैंड के जो राजा था उसने क्या करा, अन्य राजाओं के साथ मिलकर बहुत बड़ी सेना तैयार की थी। ठीक है, स्कॉटलैंड पर हमला बोल दिया। और क्या बोला, स्कॉटलैंड पर हमला बोल दिया था। राजा ब्रूस और उसकी सेना ने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया। स्कॉटलैंड के जो राजा थे और उनके जो सेना थी, उन्होंने उस चीज़ का बहुत ही बहादुरी से सामना किया। परंतु वे इतनी बड़ी सेना किसके सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। वो कितने सारे सेना थी और इनकी सेना बहुत छोटी थी, तो इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वहाँ से भाग गए। ब्रूस और उसकी सेना लड़ाई के मैदान में से भाग जाना पड़ा। ठीक है, ब्रूस की और सेना ने उस लड़ाई में से मैदान में से जाने से लिए उनको भाग जाना पड़ा वहाँ से। जॉर्ज ने कब्जा कर लिया स्कॉटलैंड पर। जो इंग्लैंड का राजा था उसने उस पर कब्जा कर लिया। ब्रूस और उसके सैनिक जंगल में छिपे हुए थे और बहुत परेशान थे। ब्रूस के जो सैनिक थे और जो राजा था ब्रूस, वो जंगल में छिपे हुए थे और ब्रूस बहुत ही परेशान था। एक दिन वह जंगल में अपनी गुफा में लेटा हुआ था। अचानक उसकी निगाह एक मकड़ी पर पड़ी। अचानक क्या हुआ, उसकी निगाह कहाँ पे पड़ी, मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी बार बार गुफा की छत तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार वह दीवार से नीचे गिर जाती थी। मतलब एक मकड़ी थी जो जहाँ पे राजा लेटा हुआ था वहीं पर ही गुफा पर, तो वो बार बार अपनी छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार गिरी जा रही थी, नीचे गिरी जा रही। फिर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और वह बार बार छत पर तक पहुँचने की कोशिश करती रही। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी थी और वो छत पे पहुँचने की हिम्मत नहीं आ रही और वो छत पे पहुँचती कोशिश करती रही। आखिर में वह छत तक पहुँचने में सफल हो गई। आखिर में क्या हुआ, वो छत पे पहुँचने में सफल हो गई। ब्रूस को मकड़ी से नई प्रेरणा मिली। ब्रूस जो था उसे मकड़ी से एक नई प्रेरणा मिली थी। उसने फिर एक सेना तैयार की। उसने सैनिकों की लड़ाई के लिए नए तरीके के दाव पेच सिखाए। उसको एक प्रेरणा मिली थी कि देखो, मकड़ी ने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, वो बार बार छत पे चढ़ नहीं पा रही, तो नीचे गिरी जा रही थी और फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, तो वो आखिर में वो छत पे पहुंचने में सफल हो गई। इससे राजा को नई प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा के बाद राजा को उसने क्या करा, अपनी एक नई सेना तैयार करी। सैनिकों ने लड़ाई के नए दाव पेच सिखाए और एक दिन उसको मौका मिल गया और उसने अपने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। मगर ब्रूस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। जब उसको मौका मिला तो उसने अपनी सेना के साथ दुश्मनों पर हमला बोल दिया और मगर ब्रूस को इस बार फिर भी हार का सामना करना पड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो ब्रूस हार गया एक बार और, तो उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बाद में उसने फिर से आक्रमण किया। बाद में क्या करा, उसने फिर से आक्रमण किया और इस बार उसकी विजय हुई। क्या हुआ, इस बार उसकी विजय हो गई थी। वह अपने दुश्मनों को हराने में सफल रहा। राजा ब्रूस ने फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। वह बहुत खुश था। मतलब जब वो दोबारा हार गया था, तो हारने के बाद क्या हुआ था,
तो हारने के बाद उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्हें फिर एक बार और आक्रमण करा। उसके बाद उसकी विजय हो गई और वो अपने दुश्मनों को हराने में सफल हो गया। फिर राजा ब्रुस ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। वो बेहद बहुत ही खुश हो गया। फिर वो अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करने लगा था। अपनी प्रजा के लिए अच्छे प्रबंध करे थे उन्होंने, और अपनी सेना को भी खूब अच्छी तरह से तैयार करा था। इस चैप्टर में यही था कि हमें भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि उसे एक मकड़ी से प्रेरणा मिली, क्योंकि मकड़ी छत पे नहीं चढ़ पा रही थी, वो फिर भी चढ़ी जा रही और आखिर में वो सफल हो गई चढ़ने में। नीचे गिर रही थी, चढ़ रही थी, तो इसलिए उसे राजा को प्रेरणा मिली थी कि मैंने बस एक ही बार तो हारा हूँ, बार बार तो नहीं हारेगा वो। इसलिए उसने दोबारा अपनी हिम्मत बनाई और फिर उसके बाद अपने सैनिकों को दाव पेच सिखाए लड़ाई के, और फिर उसने अपने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। फिर एक बार उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा था, फिर भी उसने क्या करा, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। बाद में उसने फिर आक्रमण करा, फिर उसके बाद उसकी विजय हो गई थी। विजय होने के बाद उसने अपने दुश्मनों को हार का सामना दिखा दिया। ठीक है, फिर वो राजा ब्रुस अपने राज्य प्राप्त करके बहुत ही खुश हो गया था। इस चैप्टर में यही है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो रोबोट ब्रुस था, स्कॉटलैंड का राजा था, वो बहुत ही ताकतवर था और उसकी जो बहादुरी की जो कहानियाँ थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। वो बहुत ही ताकतवर था। बस वो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा हार मान गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर उसने मकड़ी को देखा, मकड़ी से उसको नई प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद उसने फिर दोबारा लड़ाई लड़ी, फिर उसने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। हमें हमेशा कभी भी हमें अपनी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अभी इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम। अभ्यास के मौखिक प्रश्न। रोबोट ब्रुस कहाँ का राजा था? रोबोट ब्रुस स्कॉटलैंड का राजा था। ब्रुस ने गुफा में क्या देखा? ब्रुस ने गुफा में एक मकड़ी को देखा था। ठीक है, मकड़ी क्या करना चाहती थी? मकड़ी अपनी छत पर चढ़ना चाहती थी। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। स्कॉटलैंड का राजा कौन था? डेविड ब्रुस, रिचर्ड ब्रुस या रोबोट ब्रुस? रोबोट ब्रुस। फर्स्ट क्लास पे थर्ड का निशान लगाइए। थर्ड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट। स्कॉटलैंड को कौन हथियाना चाहता था? जॉर्ज विलियम या एडवर्ड जॉर्ज? ठीक है, जॉर्ज। तो फर्स्ट बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, जॉर्ज। रोबोट ब्रुस को किससे प्रेरणा मिली? मकड़ी से, दीमक से या सैनिकों से? मकड़ी से। फर्स्ट बॉक्स पर राइट का निशान लगाइए, मकड़ी से। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। ब्रुस इंग्लैंड का राजा था, गलत। ब्रुस तो स्कॉटलैंड का राजा था। राजा ब्रुस के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, हाँ थी, सही का निशान लगाइए यहाँ पर। जॉर्ज एक दुष्ट, हाँ सही, एक दुष्ट राजा था, तो यहाँ पे गलत का निशान, सही का निशान लगाइए। जॉर्ज राजा ब्रुस से ईर्ष्या करता था, हाँ करता था, सही का निशान लगाइए। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। रोबोट ब्रुस एक ताकतवर राजा था। ठीक है, यहाँ पे देश में क्या आएगा? ताकतवर। वे हमेशा अपनी क्या आएगा? प्रजा के दुख को दूर करने का प्रयत्न करता रहता था। देश में क्या आएगा? प्रजा। एक मकड़ी ने ब्रुस को नई डैश दी। ब्रुस ने डैश नहीं हारी और दोबारा लड़ाई लड़ी, डैश ली। दोबारा लड़ाई, डैश ली। ठीक है, ये दो आप खुद करोगे, दो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की तारीख में आपको ये काम करना है और बुक भी फिल करनी है आपको साथ में, और आज की डेट डालकर कॉपी में ये काम उतारना है आपको। जब हम स्कूल बुलाएंगे आपको चेक करने के लिए, तो आपको आना पड़ेगा। और ये चैप्टर बहुत आसान था, और आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्ले करके दोबारा पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, बहुत आसान था। चैप्टर 1 का नाम था हिम्मत ना हारें। कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो किसी न किसी चीज़ से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे कि हमें एक राजा को एक मकड़ी से प्रेरणा मिली। अगर वो मकड़ी को नहीं देखता तो उसे नई प्रेरणा नहीं जागती। इसको देखो, एक नई प्रेरणा मिली और उसने उस प्रेरणा से अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया था। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी कभी भी किसी से भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों से हार माननी नहीं चाहिए। हमें हमेशा हार का सामना करना चाहिए। और अगर आप हार गए हो तो ये नहीं है कि आप हार के बैठ जाओ। अगर आप हार गए हो तो आप दोबारा हिम्मत करो, दोबारा करो उस चीज़ को, आपको देखो ज़रूर सफलता होगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम तीसरी बार में तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। इस चैप्टर में राजा ने जैसे कि मकड़ी से प्रेरणा ली थी, देखिए दिखाते हैं मकड़ी कैसे चढ़ती है और कैसे बार बार नीचे गिर जाती है। फिर भी
फिर भी मकड़ी हार नहीं मानती, वो आखिर में वो अपनी छत पे चढ़ जाती है। तो राजा को इससे यही प्रेरणा मिली थी कि वो एक ही बार तो हारा है, वो दोबारा अपनी सेना को तैयार करेगा और दोबारा अपनी सेना को तैयार करके और नए नए दाव पेच सिखा के वो दोबारा लड़ेगा। एक बार फिर वो उसने मौका देखा था तो वो लड़ाई लड़ने गया था ना, फिर वो उसे दोबारा हार का सामना करना पड़ा। दोबारा करने के बाद वो जब भी फिर भी हार गया, तो उसने फिर भी हार नहीं मानी। फिर उसने तीसरी बार लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा। लड़ाई लड़ने के बाद उसने अपना राज्य जीत लिया और उसने अपने दुश्मनों को हार का सामना दिखा दिया और वो जीत गया और वो अपने राज्य ने दोबारा प्राप्त कर लिया था और खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगा और अपनी जनता को खुशी दे, और वो अपनी जनता से बहुत ही प्यार करता था। ठीक है, आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, बाय।